गुरु स्वामी निष्काम जी का पवित्र ग्रंथ, पूर्ण ग्रंथ, अवतरित वाणी, पवित्र ग्रंथ श्री ब्रह्म ज्ञान। गुरु जी हमें समझा रहे हैं कि ये पूरी दुनिया अभी सब पुकार रहे थे, राम 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 राम। उसी में ही सब कुछ है, सब कुछ उसी में है। यही सारी दुनिया में है, कण कण में है, हर जगह विद्यमान है। राम जो दिखाई नहीं देता, इसकी शक्ति अदृश्य है, अव्यक्त है। ये पूरी दुनिया हमारे में है, यही राम सब में है, हर एक एक जीव में है, और हम ही इस दुनिया में हैं। ये सारा संसार हमारे में है। सभी शक्तियाँ, ब्रह्मांड, नवखंड, सूरज, चांद, सितारे, जितनी भी शक्ति पूरे जल थल में, आकाश में है, हर जीव के अंदर उतनी ही शक्ति है। इसलिए गुरु जी हमें कह रहे हैं, ये तो हमें जानना होगा कि हमारे बीच में सारी कायनात है, सारा संसार है। इसे जानना होगा, क्योंकि जगत का रचयिता तो कण कण में बसता है। क्यों जानना है? क्योंकि जो परमात्मा है, जो पूरी सृष्टि का मालिक है, वो कण कण में बसता है। जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे, तब तक जो हमारे भीतर राम जो शक्ति है, हम उसे कभी भी जान नहीं पाएंगे। हम कहें कि वो शक्ति हम अनुभव कर रहे हैं, और बाहर जो परमात्मा सब में है महसूस नहीं हो रहा, दिखाई नहीं दे रहा, वो शक्ति कभी भी नहीं जागती। तभी हम जान पाएंगे कि वह हमारे अंदर ही बसता है। और उस परमात्मा राम जो कण कण में समाया हुआ है, उसको कैसे देखेंगे, उसका कैसे अनुभव करेंगे? उसके लिए महाराज जी ने कहा, मन की मैल उतार, मन की मैल उतार, उसे जानना कठिन नहीं है। मन की मैल उतार, वह जो तेरे अंदर रहता, वह जो तेरे अंदर रहता, उसे देखना कठिन नहीं है। मन की मैल उतार। यही केवल एक ही मार्ग है, मन की मैल उतारनी होगी।
जब मन की मैल उतरेगी तभी हर जीव में वो परमात्मा नजर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जब तक हर कण कण में वो नहीं दिख रहा, वो नहीं अनुभव हो रहा, हमारे जो अंदर शक्ति है उसको हम कभी भी अनुभव नहीं कर सकते। ये भाव जब तक हमारे में नहीं बनते तब तक महाराज जी ने सीधा कह दिया, अंदर के जगत में शांति का होना असंभव है, पूर्ण असंभव। अंदर शक्ति जागना क्या है? शांति, वही है शांति। तुझे खोज शांति की जो भरी पड़ी है तुझ में। ये जन्म शांति की खोज के लिए है और कितने लाखों जन्मों से हम इसमें आ और जा रहे हैं संसार में केवल शांति के लिए। और वो असंभव है तब तक जब तक परमात्मा हमें महसूस नहीं होता, अनुभव नहीं होता, दिखाई नहीं देता। इसके लिए महाराज जी आगे कह रहे हैं कि वो हमारे भीतर सब में दिखाई दे, इसके लिए क्या करना है, क्या मार्ग है? तो उन्होंने कहा, अपने भावों में भक्ति का होना अति आवश्यक है। भावों में भक्ति होनी चाहिए, इसके बिना ईश्वर मार्ग पर चलने का आनंद नहीं बनता और आनंद के बिना जीवन नीरस सा लगता है। जैसे ये बहुत गूढ़ ज्ञान है। भावों में भक्ति का होना, ईश्वर मार्ग पर चलने का आनंद, बिना ईश्वर मार्ग के चलने का आनंद नहीं बनता और आनंद के बिना जीवन नीरस सा लगता है। जैसे कैसा नीरस लगता है? जैसे मानव तन में कोई कमी हो और उस कमी को पूरा करने का प्रयत्न जीवन भर मानव करता रहता है, मगर ये जान नहीं पाता कि जीवन में क्या कमी है और इसे कैसे पाऊं, इस आनंद को, इस कमी को कैसे दूर करूं। राजा जनक भक्ति में लीन, दान पुण्य उतना किसी का भी नहीं, हर प्रकार में पूर्ण महापुरुष संत जनक, और जीवन नीरस है उनका, हर वस्तु पदार्थ हर चीज़ है, लेकिन धनवान है, अति के धनवान, पर कमी है। ढूंढ रहे हैं कि जीवन में आनंद क्यों नहीं है। क्योंकि कैसे पता चला, इसका प्रकरण अभी थोड़ा सा लेंगे कि गुरु नहीं है जीवन में। फिर उन्होंने अष्टावक्र जी को गुरु धारण किया और अपना मन दान में दे दिया। सबसे बड़े दानी जिन्होंने अपना मन ही दान में दे दिया। तब आनंद आया जब गुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं, तभी ही जीवन में आनंद आता है। जितनी मर्जी भक्ति कर ले, सेवा कर ले, दान पुण्य कर ले, जो मर्जी कर ले, लेकिन बिना सतगुरु के आनंद नहीं आ सकता। और वही कमी सब में है, सब भटकते हैं। पूर्ण संत भी मिले हैं तब भी बाहर भटक रहे हैं। पूर्ण संत स्वामी जी महाराज, स्वामी निष्काम जी,
फिर भी सब बाहर भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? इसके आगे हमें वो ज्ञान दे रहे हैं। वह संसार के पदार्थों के पीछे भागता भागता थक जाता है। मन का स्वभाव भटकना है, लेकिन मन खुश रहना चाहता है। हर का मन खुश रहना चाहता है। अब मन को पता नहीं कि मैंने खुश कैसे रहना है, तो जो अंदर हमारे मन है, जीव बाहर जाता है, देखता है, अगर मैं इसको पालूंगा तो मेरा मन खुश हो जाएगा। ये सत्य है, लेकिन कुछ हद तक सत्य है कि हमें कोई वस्तु पदार्थ, हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, सब ज़रूरी है, लेकिन जब मिल जाती है वो भी थोड़े समय के लिए खुशी है, फिर मन उदास हो जाता है। मन को पता ही नहीं चलता मैं कैसे खुश रहूं। ऐसे ही जो जीव है भागता भागता थक जाता है, मगर तन और मन के बिना जो कमी बाकी है वह पूरी नहीं कर पाता। तन की कमी हो रही है, पूर्ण हो रहा है, सब कुछ मिल रहा है, भोग रहा है, धन शरीर भोगता है, अच्छा लग रहा है, सब कुछ है, सुंदर घर है, वस्तु पदार्थ, मतलब संसार की सारे नियामतें हैं, ये तन भोग रहा है, मन अभी भी खुश नहीं है। तो उसके लिए वो जान नहीं पाता। राजा जनक जी के पास सब कुछ है पर जान नहीं पाए। तो यही ज्ञान जो अष्टावक्र जी ने दिया और गुरु जी हमें ज्ञान दे रहे हैं कि वह तो तन जो मन की कामनाओं को ही पूरा करता हुआ संसार से थक जाता है। मन चाहता है मैं खुश रहूं, हर मानव भागता है उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए, वो थक जाता है। थक कैसे जाता है? वो तो सारा संसार ही ऐसे चलता रहता है, मृत्यु आती है उसको ले जाती है, नहीं तो वो नहीं रुक पाता। रुकना क्या है? मृत्यु का आना, फिर और जन्म जाता है, फिर वही। लेकिन खोज किसको रहा है? ये जन्म क्यों मिला है? शांति के लिए। तो उसके लिए गुरुजी कह रहे हैं उसको आत्मा के भूख के बारे में कभी ज्ञान ही नहीं हो पाता। मन कैसे खुश रहेगा? जब आत्मा की भूख मिटती है, तन की नहीं, वो भी एक हद तक है। कितना कोई धन कमा लेगा, कितने कोई वस्तु पदार्थ खरीद लेगा, कितना क्या कर लेगा, कितना कारोबार बढ़ जाएगा। आज एक शहर का मालिक है, कुछ शहरों का मालिक हो जाएगा, देश का मालिक हो जाएगा, सृष्टि का मालिक हो जाएगा, कहाँ कहाँ का हो जाएगा। तब भी जो आत्मा के मन खुश तब होगा जब आत्मा की भूख मिटती है, और उसका ज्ञान केवल गुरु देते हैं, ज्ञान देते हैं, कृपा भी गुरु की होती है। उसको आत्मा की भूख के बारे में कभी ज्ञान ही नहीं हो पाता कि असल में तो आत्मा की भूख मिटानी है, और आत्मा की भूख है ईश्वर भजन, और ईश्वर भजन के बिना शांति नहीं मिलती। तथा शांति से ही आत्मज्ञान होता है जब मन शांत हो गया। कभी भी किसी का होता होगा किसी क्षण, तो सोचने, समझने, बोलने की शक्ति बिल्कुल अलग होती है जब मन शांत होता है, और जब मन अशांत है तो वो सोचने का, बोलने का, सब वाणी का सब संयम खो जाता है। उसके कारण ही पाप बनते हैं। जब अशांत होता है तो संत कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ, वही तो शांति है।
गौतम बुद्ध ने कहा उंगली मार को, रुक जा। कब तक? जब शरण में आया रुक गया, क्योंकि रुकना तो होगा। इस जन्म नहीं तो अगले जन्म, अगले जन्म नहीं तो उससे अगले जन्म। इसका भी ज्ञान आगे महाराज जी दे रहे हैं कि जब भी गुरु शरण, पूरी गुरु की शरण में आ जाओ तो प्रार्थना क्या हो। यहाँ से ये मार्ग की शुरुआत है। पहुँच गए, नाम का बीज बो दिया, अब नाम जपना है, शांति की ओर बढ़ना है। लेकिन प्रार्थना क्या हो? प्रार्थना ये हो, श्री राम मैं हाथ जोड़कर तेरे चरणों में झुका रहूं। विनम्रता, इतनी विनम्रता हो कि मैं हाथ जोड़कर तेरे चरणों में झुका रहूं और सत्य मार्ग से ना भटक जाऊं। बहुत बड़ी प्रार्थना है ये, इससे बड़ी प्रार्थना है ही नहीं। अजामल, पापी अजामल, उसके पिता राज दरबार में पुरोहित और अजामल विद्वान, बड़े बड़े विद्वान उसकी चर्चा सुनने आते, उसका ज्ञान लेने आते। और अजामल अपने गुरु का परम शिष्य था, इतना संस्कारी, भक्ति में परिपूर्ण। लेकिन जब गुरु ने उसको एक ही बात कही, क्या कही? कि उस और नगर में तुमने नहीं जाना। बस एक ही पंक्ति उचारी, उस नगर की ओर नहीं जाना, क्योंकि वो नगरी थी वेश्याओं की। चला गया वहाँ से, पूर्ण शिक्षा ले, राज दरबार में उसका इतना यश, मान, आदर, सम्मान। जब तक गुरु की आज्ञा में रहा सब कुछ मिला। एक दिन मन में आया कि गुरु ने कहा था, क्यों कहा था? हम क्या करते हैं कि जब गुरु हमें कुछ कहते हैं, हम अपना जो बुद्धि है वो लगाना शुरू कर देते हैं कि गुरु ने कहा ऐसा हुआ होगा, क्यों हुआ होगा। जहाँ पर अपनी बुद्धि लगी वहाँ तुम सत्य मार्ग से चले गए, भटक गए। यही प्रार्थना है कि सत्य मार्ग से भटक ना जाऊं। अब मन में आया, अब गुरु की आज्ञा क्या की? अवज्ञा की। अब वो जा रहा है उस नगरी में, ऐसे ही जाकर आऊं। जैसे ही उस नगरी की ओर गया, वहाँ एक जवान वेश्या खड़ी, कितनी उम्र में छोटी, उसको देखा, वापस आ गया। गुरु, ये बहुत बड़ा ज्ञान है। सबके लिए ना गुरु अलग अलग, सबके लिए ज्ञान होता है। ये जो हम ज्ञान लेते हैं, जो जिसके लिए है उसको अपने आप पता चल जाता है कि ये मेरे लिए है, क्योंकि उन्होंने हर तरह का ज्ञान देना है। ये हमने देखना है कि हमारे भीतर में क्या चल रहा है, फिर गुरु से माफ़ी मांगनी है। उसी क्षण परमात्मा, गुरु मैं ऐसे हो रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा, मुझ पर कृपा करो। उसी वक्त अब वो आ गया, हर चीज़ में परिपूर्ण, पर पकड़ा कहाँ गया? किस विकार में? काम वासना। तभी तो गुरु ने मना किया उस नगरी के ओर नहीं जाना, क्योंकि काम वासना इसमें अगर जाग गई, गुरु को दिख रहा था जाग जाएगी, उसमें अभी कमज़ोर है, देखेगा भटक जाएगा। वही हुआ, भटक गया, गुरु की आज्ञा नहीं मानी। कहा था पर अपनी बुद्धि, मन अनुसार ऐसा करते हैं, ये क्यों हुआ? इसलिए जो गुरु जिसके लिए भी कहते हैं, बिना संशय
क्योंकि ये संशयकानी विश्वास का मार्ग है, जिसके लिए जो कह दिया वो वचन, सत्य वचन, कोई वाद विवाद नहीं, कोई सोच विचार नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं, नहीं तो सत्य मार्ग से भटक गए। सेवा है, सबको सेवा मिलती है, लेकिन कईयों को, ये गुरु की कृपा है, लाखों दान करते हैं, वो अपने आप को गुरु का आशीर्वाद समझें, गुरु की कृपा समझें कि आज वो आपसे, आप कमा रहे हैं, आपका कारोबार बढ़ रहा है, तभी आप लाखों दान दे रहे हैं। ये गुरु की कृपा है, गुरु की कृपा। हमेशा सर विनम्रता में झुका रहे कि मुझे अगर इसमें मैं समर्थ हूँ, अपने गुरु के लिए हूँ। सब में समर्था है, सब में। आज मैंने कहना है कि जिस जिस में जो भी समर्था है, दान जरूर करना है। ये जो सत्संग चल रहा है, जो मैं सही बात ही कह रही हूँ, गुरु की गोलक क्या है। आज थोड़ा सा हटके फिर आगे चलते हैं कि गुरु की गोलक, गुरु की गोलक वो होती है जिसके लिए संगत का कल्याण होता है। जो दशवंत महापुरुष को सदियों से लोग देने जाते थे, किसके लिए है वो दशवंत? वो गुरु का धन है, वो आपका नहीं है। वो देना अति ज़रूरी है, क्योंकि वही धन समाज के कल्याण के लिए लगता है। अगर आप नहीं देते, आप समाज की चोरी कर रहे हैं। वो हम पढ़ेंगे श्री गीता जी में, जो श्री कृष्ण जी ने कहा, वो समाज की चोरी है। ये मत समझो कि हम दे रहे हैं, हम नहीं देंगे तो हम चोरी कर रहे हैं। दशवंत के बाद जो धन आपका खर्च होता है, आप दान देते हैं, वो सेवा है, उसको सेवा बोलते हैं। तो वो जो गोलक है, सब कुछ जो भी व्यवस्था की जाती है, सब सत्संग में आकर बैठते हैं, हर तरह की व्यवस्था है। किसी चीज़ की कोई कमी ना लगे, तो उसमें अपना योगदान डालना अति ज़रूरी है। उससे ही जितना धन दान में जाता जाएगा, उतना धन की वृद्धि होती चली जाएगी। कुछ भी आप देंगे, ये कायनात है, जो आप देंगे वही वापस आता चला जाएगा, वही वापस। और गुरु की कृपा ऐसी है, ये हम सोचते हैं कि 10 गुना बढ़कर वापस आता है। गुरु की कृपा वो 1000 गुना बढ़कर भी वापस दे सकता है। वो कृपा उसकी, वो उस पर होती है जिसमें पूर्ण रूप से विनम्रता होती है कि मैं नहीं, गुरु कर रहा है। इसलिए जब भी आए, जितनी भी समृता हो, लेकिन गुरु की गोलक में ज़रूर देकर जाएं। क्यों? क्योंकि आज कम है, एक दिन इतना बढ़ता चला जाएगा। वही गुरु है जो इस हाथ को देने के योग्य बनाता है। तो ये देना अति ज़रूरी है। किसके लिए? संगत के लिए। जो भी गोलक में दान आता है, वो संगत के लिए, यही सत्संग के कार्य में ही लगता है। तो सबसे मेरी प्रार्थना है, इसका ध्यान रखना है ज़रूर। इसका भी परिकरण बहुत बड़ा है, ये अभी थोड़ा थोड़ा कह रहे हैं। तो आगे गुरुजी कहते कि सत्य मार्ग से भटक ना जाऊं। सत्य मार्ग से भटकता कौन है? उसके लिए क्या करना है आज हमारे लिए, सबके लिए, कि इस दुनिया के यश रूपी कीचड़ से मुझे बचाए रखना। यश, यश सबसे ये विष है, यही दलदल है, यही कीचड़ है जो सत्य के मार्ग से भटका देता है। यश सुनना बड़ा अच्छा लगता है,
बहुत अच्छा गा रहा है, उसका जब उठता है ध्यान आता है कि लोग मुझे कहें, किसी ने कह दिया तो अच्छा लगता है। यश, कोई भी यश करने लगे, कोई भी आपकी तारीफ करने लगे, वहाँ से भाग जाओ। गुरुजी कहते थे वहाँ से तुरंत भाग जाओ। ऐसा कोई धनवान है, कोई सेवा कर रहा है, बहुत बड़ा दानी है, कोई कहने भी लगे वहाँ से भाग जाओ। कोई कह रहा तुम्हारी भक्ति बढ़ी है, तुम सिमरन कर रहे हो, कुछ भी, वहाँ से भाग जाओ। उसको शायद अच्छा ना लगे, पर तुम्हारे लिए गुरु कहते बहुत अच्छा है। गुरु को खुश करना है, संसार को नहीं खुश करना। चुपचाप, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, चुपचाप वहाँ से चले जाओ। और दूसरा है कि अपने बेगाने की लोक लाज में पड़कर तुझे भूल ना जाऊं। लोक लाज जो हर कोई करता है, संसार रूठ ना जाए। रूठने दो संसार को, संसार का तो काम ही रूठना है। अच्छा करोगी तो भी रूठना है, कम करोगी तो भी रूठना है। उसने तो निंदा करनी ही करनी है। संसार ने तो संतों को नहीं छोड़ा, संसार तो भगवान को नहीं छोड़ता, संसार तो परमात्मा को नहीं छोड़ता। क्या लेना देना कि ऐसे होगा, वो मुझसे कभी कोई नाराज़ नहीं हो सकता। जो नाराज़ हो गया फिर वो अज्ञानता में है, अपने बेगाना। ये अपना है, बेगाना है, अपने के लिए ज़्यादा करना है, बेगाना है। जब तक ये रहेगा, सत्य मार्ग पर चलना, शांति का पाना, गुरुजी कह रहे असंभव है। तीसरी बात, पहले यश, दूसरा लोकराज, तीसरा क्या है? अपनी आँखों में कहीं संसार की वस्तुओं का मोह ना भरता फिरूं, संसार की वस्तुओं का मोह, और कहीं जगत की कीर्ति के महादलदल में पड़कर लोग ना बिगाड़ बैठूं। ठीक है, परमात्मा ने दिया है, लेकिन ये नहीं कि परमात्मा ने दिया है अब मेरी सभी तारीफ करें। मेरा कारोबार बहुत बढ़िया है, अब कारोबार सबको मैं बताऊं, ऐसे करो। ये सब दलदल है, इससे क्या है, अहंकार आ जाएगा। और अहंकार भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है। गुण, जो गुण होता है, गुण अहंकार की ओर लेकर ही जाता है। अगर गुण है, अपने गुण को, अपने मन को, अपने आप को संकोच में रखो, अपने आप को संकोच में कर लो, किसी को पता ना चले। क्योंकि जो गुण होते हैं, अगर परमात्मा ने इतना गुण दिया है, वो अहंकार का आना बहुत जल्दी आ जाता है। तो ये जो भक्ति है, जो परमात्मा की जो चरण शरण है, वही बचा सकती है और कोई नहीं बचा सकती। तो सदा यही प्रार्थना रहे कि मैं तेरे चरणों में झुका रहूं और सत्य मार्ग से कभी भी परमात्मा भटक ना जाऊं। जय श्री राम।